अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप 2023 ने आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। 2 दिन के रेस्ट के बाद एक बार फिर से आज लाइव एक्शन शुरू होगा। अब से कुछ देर बाद एशिया कप सुपर 4 राउंड में दूसरा मैच जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश है उनके दरमियान होगा। दोनों टीमें फर्स्ट राउंड में भी टकराई थी। वो मैच श्रीलंका ने बासानी जीता था। कोलंबो में आज मौसम की सूरत हाल भी कदरे बेहतर नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले तक के इतलात के मुताबिक सूरज जो है वो आसमान पर नजर आ रहा है और बादल कम है। अलबत्ता दूसरी इनिंग्स के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। हालिया मौसमी सूरत हाल को देखते हुए ये मैच इंतहाई अहम है, क्योंकि आइंदा जो मैचेस हैं नाजरीन, उस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल अब भी बरकरार है। इस पर बात करेंगे अपने पैनल से। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं इस्मा असलम, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और न्यू के स्पोर्ट्स हेड इमरान मानी। बासित भाई, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे अच्छी खबर जो अब तक फैजान ने बताई है उसमें ये है कि बादल नहीं है और धूप निकली हुई है, धूप चमक रही है और ग्राउंड में भी इस वक्त जो हालात हैं वो कदरे बेहतर हैं। ज़ाहिर है ग्राउंड्समैन ने काम करके, रात को बारिश हुई, उसको ज़ाहिर है ग्राउंड वगैरह सुखा दिया होगा, तो मैच होने के चांसेस हैं। अगर हल्की बारिश होती भी है दूसरी इनिंग में, तो आपको क्या लगता है फ़ायदा किससे होगा इसको? सबसे पहले तो आज करा देना था ना इंडिया पाकिस्तान का मैच। जरूरी जितना लग रहा है, जितना शोर मच रहा है, जितनी हाइप बनाई जा रही है, जिस तरह रिजर्व डे रखा गया उनके लिए, रिजर्व डे रखा है, तो आज श्रीलंका का अगले दिन कर देते पाकिस्तान का मैच, आज इंडिया का मैच आज कर देते। ये भी सही है, ये भी तो हो सकता था ना। हाँ। क्योंकि फोरकास्ट तो पता होती है। चले गुफ्तगू का आगाज बासित भाई ने तनकीदी निश्तर चलाने से किया है। मतलब जब आपने एक रिजर्व डे रखा है तो ये भी कर लेते। जी जी, हर चीज ही हो रही है ना। और दूसरी चीज है, ग्राउंड थोड़ा गीला है, पिच सही है, कवर हटा दिए थे सुबह 9 बजे से, कवर हटा दिए थे। ये आपको मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ। लेकिन जो पिच का जो 30 यार्ड के जो बाहर है ना, कुछ स्पॉट पानी के, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी तो वो पानी वहाँ जमा है, उसको सुखा रहा है जी। अगर जो बाउंड्री लाइन के पास पानी जमा है और वो नहीं सूखा तो लगता है फिर बाउंड्री छोटी करनी पड़ेगी। अच्छा मानी भाई, जिस तरह बारिश के चांसेस हमें पता है कि हैं और होनी भी है, जितने भी मैचेस अब तक खेले गए हैं, एक ही मैच आई थिंक पूरा हुआ है श्रीलंका में, वो श्रीलंका और बांग्लादेश का ही था जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं हुई बारिश की, और आज भी इन दोनों का मैच है और लग यही रहा है कि हाँ वो मैच 193 पे आउट हुई थी बांग्लादेश, लेकिन लग यही रहा है कि बारिश नहीं होगी और हालात थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी तक जो सूरत हाल है जो सामने आ रही है उसके मुताबिक तो यही है कि बारिश के इम्कानात कम हैं, और अगर नहीं होती है बारिश, जाहिर सी बात है खुशाइंद होगा कि एटलीस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी। क्योंकि एशिया कप इस मरतबा अगर हम देखें, ऐसा बहुत कम होता है कि इतना लंबा गैप आ जाए। मैं क्रिकेट में ठीक है बीच में ब्रेक तो आता है, वो तो एक यूजुअल चीज़ है कि 2 दिन का ब्रेक आ गया, समटाइम इवेंट्स में होता है, लेकिन फिर बारिश और देन ये तो मतलब बड़ा एक बोरिंग सा एक वो सिनेरियो हो गया है कि मतलब इवेंट जो है वो लग नहीं रहा कि कोई इवेंट हो रहा है। मतलब बायलैटरल सीरीज में भी ये सूरत हाल नहीं होती है। ये तो एक मल्टीनेशनल इवेंट है जिसमें क्रिकेट फैंस दूसरी क्रिकेट एंजॉय करना शुरू कर दिए हैं। बस भाई, हम कल भी आपसे बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहा है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है, तो एशिया कप की जो हाइप है वो थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है। बिल्कुल, एशिया कप की हाइप उस तरह जिस तरह से पहले एक इंडिया पाकिस्तान की वजह से खास तौर पे थी, लेकिन वही जब इंडिया पाकिस्तान का जो मैच वॉश आउट हो गया, मतलब शुरू होने के बाद एक इनिंग हुई, तो उसके बाद से जो है ना इवेंट का वो मज़ा वो नहीं रहा। कि अब यही बार बार फैंस को एक ही कंसर्न बार बार है कि क्या बारिश होगी नहीं होगी। कभी भी हमने ये नहीं देखा किसी इवेंट में भी कि फैंस जो है या क्रिकेटर्स जो है वो इतने ज़्यादा इस चीज़ के लिए फिक्रमंद होते हैं। ये पहला मौका है, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा देख रहे हैं कि थ्रू आउट एक इवेंट में। हाँ, बायलैटरल सीरीज की तो कुछ मिसालें याद हैं, वो भी बारिश नहीं, फोग पाकिस्तान में ही 90s की, आई थिंक 98 वगैरह में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे, उस मौके पे हुआ था कि कुछ मैचेस जो है फोग की वजह से मुतासर हुए थे, टेस्ट मैचेस। अदरवाइज बारिश से इतना लंबा वो होना याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ, और ये बड़ी क्रिकेट के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। अब अगर बारिश नहीं होती है, अब जिस तरह आज तो कह रहे हैं कि आज बारिश के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, कम चांसेस हैं, लेकिन जो आगे मैचेस हैं वो स्टिल अभी भी उनके ऊपर पाकिस्तान इंडिया मैच है या दीगर मैचेस हैं, उन पे अभी भी खतरात। चलें, कुदरत का निज़ाम है, अब कुछ किया तो नहीं जा सकता बासित भाई, लेकिन अच्छी खबर तो है। चलिए, आज अगर मैच होता है, इस मैच का रिजल्ट आता है तो हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि शायद मेहरबान हो जाए कुदरत और अगले भी जो मैचेस हैं वो हमें देखने को मिले, रिजल्ट से हमें नुकसान ना हो जाए। ये तो बस भाई ने बात की थी कि रिजल्ट टेक्निकल बात और गहरी बात की है। लास्ट मैच हमारा नहीं है जी, समझ के समझ को समझो।
अच्छा बासित भाई, कल कौन जीता मैच? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड जीता। डेविन कॉनवे और डैरिल मिचेल ने सेंचुरी स्कोर की और इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया, फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन। और दूसरी बात ये कि अब जो पिच की सूरत हाल जैसे आपने बयान की है कि 30 यार्ड सर्कल में सुखा दिया गया, लेकिन आउटफील्ड ज़्यादा गीली है। अब पहले बॉलिंग को फ़ायदा होगा या पहले बैटिंग को फ़ायदा होगा? अपार्ट फ्रॉम दैट कि टॉस कौन जीत रहा है? जो भी टॉस जीतेगा उसको दूसरी बारी लेनी चाहिए ना, वो डीएलएस मेथड के थ्रू, लेकिन अभी पहले बैटिंग या बॉलिंग? 100% बॉलिंग यार। कल बारिश हुई है, अब जो धूप लगी है वो तो ऊपर लगी है ना पिच पर, नीचे तो पानी है ना। बहुत ऑब्वियस है ये चीज़ तो। और शाम में बारिश भी है, तो आपके पास पर्चा सामने आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है या आप ब्लाइंड खेलेंगे? नहीं, सामने पता हो कि क्या करना है आपको, लेकिन आपको कोई गोल हो ना, पता हो कि आपको इतने अगर एक runs मैं आपको इस चाहिए तरह हैं। मिसाल देता हूँ मेरे भाई, आपके इस बीच में, आपके और इनके बीच में दीवार हो, तो वो दीवार अच्छी है ऐसे अच्छा है? ऐसे अच्छा तो वो पर्चा आ जाएगा तो हर चीज़ नजर क्लियर हो जाएगी ना। लेकिन बासित भाई, पहले बॉलिंग करते हुए आपने जो चीज़ें बताई है कि धूप लग रही है लेकिन आउटफील्ड अभी गीली है, जब पिच के ऊपर भी बैटिंग होगी और 30 यार्ड सर्कल में जो प्लेयर्स हैं वो भागेंगे, वो शकील से ज़्यादा परेशान है फिलहाल। जो मॉइस्चर है वो बाहर आएगा, उसकी वजह से बॉल जो है वो गीली होगी, बॉलिंग करना मुश्किल नहीं होगा। बॉल ट्रेवल नहीं करेगा, बॉल स्लो ट्रेवल करेगा, और इसमें इंजरी का बहुत ज़्यादा डर होता है। जो बाउंड्री लाइन पे फास्ट बॉलर खड़े होते हैं ना, फास्ट बॉलर्स होते हैं जी जी, फाइन लेग पे और स्क्वायर लेग पे, तो जब वो स्प्रिंट करते हैं, स्प्रिंट मारते ना, तो आपके जो काफ और जो हैमस्ट्रिंग होती है ना, ये उड़ जाती है। अच्छा बासित भाई, जितना मिसमैनेज्ड ये इवेंट है, ये टूर्नामेंट है, कि टूर्नामेंट जारी है और पता नहीं चल रहा कि हमने कहाँ खेलने हैं, हमें पता ही है। उससे पहले जो अलग कंट्रोवर्सीज हुई वो अलग, वो चार्म बाकी नहीं रहा एशिया कप का। मतलब शायद मैं एज ए क्रिकेट फैन और एज ए प्रेजेंटर भी, जो हम लोग बात करते हैं इस पे, शायद वो कहीं ना कहीं इंथुजियाज्म का जो लेवल है ना वो नीचे आ जाता है। आप सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये लोग जो करा रहे हैं ये तो खुद ही एक पेज पे नहीं है। हमें लगा था कि शायद चलो हाइब्रिड मॉडल मान लिया हमने, अब चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की कुछ खबरें आई हैं कि लग रहा है कि ये ऊंट किसी करवट बैठने वाला नहीं है। मैंने आपको कल भी कहा था कि श्रीलंका ने जो गेम खेलना था वो खेल लिया। वो समझ रहे थे पूरा टूर्नामेंट उनके पास आ जाएगा, नहीं आया। अब वो गेट मनी वाली बात है कि पाकिस्तान के और कल के मैच के टिकट नहीं बिके अभी तक, तो लॉस किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। उन्होंने जो प्लान करा था उसमें भी वो नाकाम हो गए। और जे शाह, जो मेरे ख्याल है बहुत बड़ी चीज़ है, जिन्हें मोहल्ले के लोग नहीं पहचानते, उन्होंने एक और चीज़ कर दी, नहीं जी कोलंबो में ही होंगे मैच। क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं है, क्रिकेट की बेहतरी होनी चाहिए थी, आपको मैच शिफ्ट कर देने चाहिए थे। जो बोलते भाई दुबई में पहले हुआ था ना, दुबई करा लें आप, सबने बोला गर्मी बहुत है, तो वहाँ पे लोग थे, कुछ लोग जो होशियार थे, उन्होंने बोला बारिश भी तो है वहाँ पे, बोलते नहीं बारिश नहीं है। अब क्या जवाब देंगे? मतलब आप देखें ना, हम 2 दिन बैठे चले, वो तो गैप था, आज अल्लाह ना करे बारिश हो जाए, बैठे रहेंगे हम, तो देखते रहेंगे कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उधर श्रीलंका फोन, भाई क्या वेदर है, कवर हटे या नहीं हटे। हमें तो ये प्रॉब्लम है ना कि अपने तौर पे भी मालूम करते हैं, तो वो चीज़ क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं है ना, जो एक प्रिपरेशन होनी चाहिए वर्ल्ड कप की, वो हो नहीं रही है। और आप एशिया कप को भी तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जस्ट क्योंकि आपने कराना है तो उस सेक के लिए आप करा रहे हैं, आप कराना चाहते नहीं है इसको। ये सवाल पूछ सकते हैं हुनरराम में, वेरी सिंपल के हुनरराम में, जो कह रहे थे कि वहाँ पे गर्मी है, वहाँ पर यूएई में गर्मी है। अब मजे आ रहे हैं, अब सही है, कल प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई वहाँ पे। मानी भाई श्रीलंका में बहुत हब्स होता है। नहीं हब्स है, वही ना, वहाँ भी तो हब्स है। हाँ, होता है, यूएई की गर्मी हजम नहीं थी ना, ये एटलीस्ट बारिश तो नहीं थी ना वहाँ पे, ये सूरत हाल तो नहीं थी जो मैसअप हुआ है। जो अच्छा दूसरी जो आप आज के मैच की इंपॉर्टेंस की, आपकी अपनी ओपनिंग में ये चीज़ थी कि ये मैच जो है बड़ा अहम है, क्योंकि देखिए अगले मैचेस जो है वो अभी भी स्टिल गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 है। अब अगर आज मैच हो जाता है, कोई भी टीम जीतती है, तो डेफिनेटली इससे अगली जो टीमें हैं, पाकिस्तान या व्हाटएवर भारत या जो भी, मतलब वो मुतासिर हो सकते हैं। कि अब आगे नहीं पता कि वो मैचेस होंगे, मैचेस होते हैं नहीं होते, कितने मैचेस होते हैं, कितने इफेक्ट होते हैं, कितने नहीं होते, ये सारे सवालात हैं। तो आज मतलब अगर आज का मैच कंप्लीट हो जाता है, कोई भी टीम जीतती है, मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आ जाएगी।
व्हाटएवर वो जो भी जीतता है, श्रीलंका जीतता है, बांग्लादेश जीतता है, बांग्लादेश अगर हारते तो बाहर हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन श्रीलंका दो मैच नहीं, तो अगर हार के जो मैं कह रहा हूँ जो जीतता है, जीतने वाला एक तरह से उसको थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकली या मेंटली एक उसको इत्मीनान होगा, क्योंकि कि 2 पॉइंट्स मिल गए। हाँ, अब आगे अगर मैच वॉश आउट भी होता तो 1-1 पॉइंट मिल जाएगा और आज टॉस भी eventually हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट vital होगा, होगा vital आज होगा आज टॉस का। क्योंकि जिस तरह टीम जीत रही है बासित वो भाई क्या बात करने कर जा रहे रही हैं है। कि आउटफील्ड की बात कर रहे हैं या जो 30 यार्ड सर्कल है, तो ऐसी जब कंडीशंस होती हैं यहाँ पे टॉस की अहमियत एज कम्पेयर टू अदर मैचेस या नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कि अब उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, किस तरीके से आपने कंडीशंस को यूटिलाइज करना है। तो ये एक चीज़ देखनी है, और यहाँ पे मतलब आपकी शार्पनेस का भी एक वो होगा कि आप यूज़ कैसे करते हैं। बासित एक मिनट, मानी भाई आपको कितने साल हो गए अपना इसमें? ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। कभी 25 साल में आपने टॉस के बाद सिक्के को देखा है कि वो दिखाया जाए कैमरे पे कि ये आया है? नेवर, नहीं। नेवर। चले बासित भाई, ये कंट्रोवर्सी तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने जितनी क्रिकेट खेली है, जब बारिश के बाद जब कवर्स हटते हैं उस पिच के ऊपर, उस ट्रैक के ऊपर बैटिंग करना आसान होता है, क्या मुश्किल आती है, ये बताएं। यार बैटिंग करना बोलते किसको है? सबसे बड़ी बात है, आप ओपनर होते हैं ना, ओपनर में क्या क्वालिटी होती है? हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसको नया बॉल खेलना भी आता है, उसको छोड़ना भी आता है, उसको काउंटर अटैक भी करना आता है, उसको डिफेंस करना भी आता है। ये क्वालिटी होती है तो वो ओपनर बनता है ना। अब बारिश हो या जलजला आए, जो भी आए, जाना तो उसने ही है, तो उसने टैकल करना है ना। अगर वो टैकल में फेल हो जाता है तो वो बन जाएगा फकर जमान इस टाइम पे, और वही अगर 100 कर दे तो बोलेंगे फकरे पाकिस्तान बन गया। नहीं, वो जो ट्रैक है जिस पिच पे आप खेल रहे हैं वो बिहेव कैसे करेगा? बॉल उठ के आएगी, नीचे रहेगी, ये चीजें पूछना चाह रहा हूं आपसे। ये तो किसी को भी नहीं पता जब तक वो 1-2 ओवर खेल ना रहे कि नीचे पानी है या नहीं है। जो आप देखते हैं ना बैट मारते हैं, हाँ जी, जो नॉक करते हैं, हाँ, वो किस लिए करते हैं? हाँ, वो चेक करने के लिए क्या कि जो पिच है आपकी सख्त है, नरम है, क्या है? नहीं, हम लोगों को ये नहीं पता। वो अपना स्पॉट देखते हैं कि ये मेरा फ्रंट फुट का स्पॉट है, ये मेरा बैक फुट का स्पॉट है। अच्छा। वो भाई मैंने पहले भी बताया था, पानी नीचे होता है, मॉइस्चर नीचे होता है, ऊपर तो हार्ड होती है। जैसे ये सर है ना मेरा गंजा, हाँ जी, ऐसे मारोगे ना ऐसे आवाज आएगी। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। बासित भाई की ये चीज बहुत अच्छी है, मिसालें बहुत अच्छी देते हैं जिससे चीज समझ आ जाती है। अपने पे ही अप्लाई कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, आप लोग कीमत जाइए, देखते रहिए एशिया कप पवेलियन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एशिया कप पवेलियन। ब्रेक हमारी खत्म हो गई है, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। बासित भाई, आज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, 2 दिन का गैप जो था वो इतना लंबा लग रहा है मुझे, इतना लंबा लग रहा है जिससे लग रहा है पता नहीं कितना अरसा हो गया मैच नहीं हुआ। लग रहा है कि मैच आज से शुरू हो रहे हैं। हाँ 2 दिन का गैप इतना लंबा लग रहा है, आपको भी लग रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे नहीं, मुझे नहीं लग रहा। क्यों? माशाल्लाह हमारे मुल्क में इतनी रिपोर्टें आ जाती हैं, सुनने को पता चलती हैं, बंदा उसी में बिजी रहता। अभी रिपोर्ट तो आप जो एक देते देते रह गए, टॉस पे जो आपने बात की वो वैसे आप लोग वो उसको नज़रअंदाज कर गए कि जो इन्होंने बात की कि कप्तान देखते क्यों नहीं। वैसे बासित पे क्या वजह है कि मतलब इसमें क्या मैच ऑफिशियल की ही बात को हतमी क्यों समझा जाता है? पता नहीं मुझे। मतलब कहीं आपका, वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उस तरफ इशारा तो नहीं है कि एक साबिक कप्तान के हवाले से कहा उस गया तरफ नहीं। एक आपको शायद अच्छा मानी भाई, अगर मैं कभी खेलूं तो मैं तो देखूंगी जाके, मुझे तो यकीन नहीं आएगा किसी पे कि अगर किसी ने कह दिया ये हेड है तो मैं तो जाके देखूंगी क्या है। एक हमारे पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन थे उनके हवाले से ये एक इंडियन एक्स क्रिकेटर ने ये कहा था कि जब टॉस हुआ तो टॉस से पहले ही उन्होंने कहा कि आप टॉस जीत गए। अच्छा, ये मेरे नाम पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। इंडिया पाकिस्तान के साबिक कप्तान थे आसिफ इकबाल, उनके हवाले से ये बात की गई थी। आइदर ये सही है या गलत है वो एक अलग बहस है, लेकिन ये एक बड़ा आज तक क्रिकेट में इसको इस चीज़ का वो होता है, जिक्र होता रहता है कि क्या मतलब ये माजरा आखिर था क्या। तो मतलब अब जिस तरह बासित भाई ने आज बात की, अब बासित भाई इस पे लग रहा है आज बात करना नहीं चाह रहे आगे। नहीं, चले नहीं, वो मेरे इल्म में होता तो मैं जरूर करता, मेरे इल्म में होता मैं जरूर करता। मैं आप नहीं कहने का मेरे इल्म में ये है कि सलीम मलिक के साथ एक वाकया हुआ था न्यूजीलैंड में। कैन रदरफोर्ड कप्तान थे उनके, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है
इतना मुझे पता, बाकी मैं समझ शायद सलीम मलिक नहीं आसिफ इकबाल के हवाले से ये बात। अच्छा, बासित भाई क्या लिखा है किताब में, क्योंकि मेरी नजर से वो इंग्लिश किताब नहीं में। गुजरी। इंग्लिश में? तो उसका उर्दू तर्जुमा क्या उसका है? उर्दू तर्जुमा मुझे आती नहीं ना इंग्लिश, इसलिए अच्छा चले ठीक है, आपको क्रिकेट आती है, हम उसी पे सवाल पूछ लेते हैं। आप क्रिकेट का सवाल करें, क्रिकेट की लैंग्वेज के बारे में करें, मैं बताता हूँ। चले बासित बासित भाई, भाई का श्रीलंका जो और जो बैटिंग है, श्रीलंका की बैटिंग की बात करें, लास्ट मैच में जो श्रीलंका ने अफगानिस्तान के साथ खेला था, टॉप ऑर्डर ने 165 रन स्कोर किए थे और मैच में खैर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि अफगानिस्तान टीम ने काउंटर अटैक बहुत अच्छा किया अपनी बैटिंग में। मैच जीत तो गए थे लेकिन इंटेंट नजर आया था अफगानिस्तान की जानिब से। लेकिन जो आपका बैटिंग ऑर्डर पहले 3 या 4 बैटर्स हैं उनका परफॉर्म करना, लास्ट मैच में परफॉर्म करना, लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। कॉन्फिडेंस कितना आता है आपको अगले मैच में जाने के लिए? और क्योंकि ये जो राउंड है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक भी मैच हारना आपके लिए होगा कि आप शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। फैजान, सबसे बड़ी चीज़ है पिच डिफरेंट। लाहौर की पिच और प्रेमदासा की पिच में बहुत फर्क है। जी जी, तो उस मैच को इस मैच से कंपेयर करना फजूल है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक सीधी सी बात है। और जो आपने अफगानिस्तान का बोला ना, उन्हें तो क्वालिफाई करने के लिए चेस करना था ना इतने ओवर्स में, बिल्कुल ऐसे। इसलिए वो अपने फ्लो में खेले। अदरवाइज अगर मैच रूटीन में होता तो आराम से जीत जाता। आराम से जीत जाते। तो वो सबसे बड़ी चीज थी। और जो आज मैच है उसमें तो आपको डिफरेंट खेल नजर आएगा, वो नजर नहीं है कि जो लाहौर में हुआ है। बदनसीबी है पाकिस्तान की कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। मतलब ये 4 मैच तो यार लॉलीपॉप है ना, सीधी सी बात है। ये क्या मैच कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। है? ना 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 ना, क्या ऐसा भी बात नहीं। है यार, गलत है। ये बारिश अच्छी है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ना होने से कुछ होना बेहतर है। सारे टूर्नामेंट का सत्यानाश कर दिया यार। हमारे वो मुल्क में एक अलग मुल्तान है, बहस है, कराची इस पे- है, लाहौर है। बस भाई इस पे बहस हमने इस- काफी इस- दफा इस- की है। इस- नहीं काम करोगे, नहीं है कि- नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। नहीं की हमने बहस, हमने इस करनी पे- चाहिए, नहीं, बीइंग बिल्कुल पाकिस्तानी जरूरी भी करनी है, चाहिए। जरूरी भी है। अगर ये टूर्नामेंट यहाँ होता तो वो जो मैंने पहले बात की थी कि एक्साइटमेंट कम हो आपको रही है, पता है, लग रहा माफी चाहता हूँ, वो अभी भी लाइट का रोना रो रहे हैं कि श्रीलंका में रात को होटल में लाइट चली गई थी। होटल में लाइट चली गई। हाँ, और ये ना हो कि स्टेडियम में भी चले जाए। पहले मैच में हुई है, लाइट ऑफ हुई है। तो जब वो रोना रोते हैं तो हम क्यों ना करें? हम क्या पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान नहीं है। बस सीधी सी बात बात है। देखें, सीधी सी बात है कि जब आप होस्ट हैं, या तो ये हो ना जैसे वर्ल्ड कप या दीगर इवेंट्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा होस्ट होते हैं, लेकिन एक मेन होस्ट एक ही होता है और जो ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस मतलब वो उसी के वहीं पर होते हैं। अब आप मतलब ये कैसे होस्ट हैं, आप कैसे होस्ट हैं कि 13 में से 4 मैच आप ले रहे हैं? मतलब ये तो बस वो जिसको कहते हैं कि बस आपने एक रस्मी कार्रवाई पूरी कर दी है, जस्ट नाम लग गया कि पाकिस्तान होस्ट है। वो भी वैसे तो जो शर्ट्स उस पे नहीं है, उस पे नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है फिर भी एक आपका नाम हो गया कि आप होस्ट हैं। व्हाट इज दिस यार, कि मतलब सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान को मिल गए, आप उसमें आप कह रहे हो कि हमने बड़ा तीर मार लिया, बड़ा कारनामा, हाइब्रिड मॉडल। यार कौन सा हाइब्रिड मॉडल? अब फिर देखिए, चले अगर एशिया कप फ्लो के साथ चल रहा होता ना, फ्लो में चल रहा तो होता, शायद ये बात इतनी शायद ज्यादा इतना हम नहीं नहीं कर होता, रहे फिर भी हम चलो हजम कर जाते इस बात को। लेकिन बारिश की वजह से मैच इफेक्ट हो रहे हैं। वो चीज तब भी एक अच्छी तो नहीं थी। जी, अगर जी। मैचेस पूरे भी होते उसके बावजूद भी कि सिर्फ 4 मैचेस लेना कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। बट अब जो सूरत हाल हो रही है इसमें तो देखिए फिर आपको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको इसको सुनना भी पड़ेगा और आपको करना चाहिए। क्योंकि देखें ये कोई मतलब आप कोई भी इवेंट जब होस्ट करते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप होम कंडीशन से फायदा उठाते, चाहे वो मल्टीनेशनल इवेंट हो, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो। पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि इससे आपको क्या फायदा होगा क्रिकेटिंग टर्म्स में। जी। बाकी फायदे एक तरफ है, क्रिकेटिंग टर्म्स है तो आपको तो अगर वो फायदा हासिल नहीं हो रहा आप जाके अपनी क्रिकेट भी आप वहां खेल लें तो यार ये तो फिर मानी कोई भाई, समझ से ना बाहर तो है। क्रिकेटिंग टर्म्स वाला फायदा हासिल हुआ, ना ब्रॉडकास्टर्स का वो जो फायदा था, जैसे हमें जब एशिया कप कहाँ होना है, हाइब्रिड मॉडल क्या होगा, ये सारी डिस्कशन हो रही थी। तो एक अहम जो रोल था कि होना ही होना है एशिया कप और पाकिस्तान को होना ही है उस एशिया कप में, वो ब्रॉडकास्टर्स का भी था, क्योंकि उन लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया हुआ था 2 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस गारंटी करके कि ये होने ही होने हैं। तो आपको हर तरह से नुकसान हो रहा है। आपको जैसे बासित भाई ने भी मेंशन किया कि आपके सारे टिकट्स बिके नहीं है, और ये बहुत ही रेयर चीज है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और टिकट नहीं बिके। अभी वर्ल्ड कप के सारे टिकट 6-7 मिनट में ही बिक गए और अभी तक टिकट मतलब बहुत से लोगों से पूछे तो वो ट्राई किया लेकिन नहीं मिले। इसमें 2-2 करोड़ की टिकट बेची जा रही है ब्लैक में। तो जब इतना इस गेम 2 लाख की, 2 लाख की होगी। नहीं 2-2 करोड़ की ये VIP।
ये रिपोर्ट है कि ऑनलाइन टिकट्स लोग ब्लैक में बेच रहे हैं अब। 2 करोड़ की नहीं होगी। 2 करोड़ जी बहुत जी, ज्यादा है वैसे। सरप्राइज। ऐसी छोड़ो चले- तो समझ में आए। नहीं अब मैं इस पे भी आपको रिपोर्ट ला के दूंगा। 2025 में है ना चैंपियंस ट्रॉफी, जी उसके बाद आपको क्या चीज़ है वो जो जिससे आप वेदर देखती है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जाइएगा। हाँ 2025 के बाद के जो आईसीसी के इवेंट है ना, उस पर जरा नजर डालिएगा। वेस्ट इंडीज, अमेरिका कंबाइंड, सब कंबाइंड टूर्नामेंट है। लेकिन इंडिया को जो मिला वो- इंडिया बांग्लादेश कंबाइंड है। इंडिया बांग्लादेश कंबाइंड है, सही है। और एक इंडिया श्रीलंका कंबाइंड है। देखिएगा जरा 2035 तक हाँ स्केड्यूल तो आ गया हुआ है। लॉलीपॉप दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का। और उसके लिए भी अभी देखें, अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है इंडिया के ये जो अभी Reservations रिजर्वेशन, तो अभी आप ज़ाहिर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी अब हम जितने भी कॉन्फिडेंट Sure नहीं है हम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब यह हालिया अच्छा, सूरत मानी हाल भाई, देखने sorry, के मैं बाद आपकी बात कर रही हूँ, क्या हम तैयार भी हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? 3 ग्राउंड्स में आप करा लेंगे, कराची, पिंडी और लाहौर में। और कौन से ग्राउंड आपके रेडी है? पिंडी में भी आप मुल्तान- स्टेडियम तो देखें। मुल्तान- मुल्तान, हाँ, चार- मुल्तान भी सही है, लेकिन पिंडी में भी तो मुल्तान में आपके बाकी पेशावर साइड का के भी ना तैयार chairs, हो कौन सी जाएगा। शादियों वाली चेयर्स नहीं, लगा देते पेशावर का हैं। स्टेडियम तो बहुत अच्छा पेशावर मतलब जो का बन भी रहा है तैयार हो स्टेडियम। जाएगा। कल भी इस पे बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वो नहीं है जो कि हो इंटरनेशनल जाएगा इवेंट यार। को हाँ, अभी अभी टाइम time तो है है, वैसे। हो जाएगा। 3 साल दुआ करेंगे हुकूमत सही हो, नया चेयरमैन जो भी कतर लगे। को भी एक बड़ा इवेंट करवाने के लिए चीज़ों 10 में, साल लगे, सिस्टम में- उन्होंने एक इवेंट करवाया था। आपके सिस्टम में कंटिन्यूटी रहे तब। अगर तो ये जो अभी जो मैसअप बार बार होता है कि आज कोई है कल कोई है, आपको नहीं पता होता, ऐसी सूरत हाल फिर ये मतलब अच्छा साइन नहीं होगा हर लिहाज से। चाहे वो आप कोई इवेंट होस्ट करने जा रहे हो, चाहे वो बायलैटरल या जो भी है, तो कंटिन्यूटी होगी, फिर उसके बाद ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बासित भाई और मानी भाई दोनों से ये सवाल है कि हमारी जो क्राउड की कैपेसिटी है, कजाफी स्टेडियम, नेशनल बैंक पाकिस्तान का जो कराची का स्टेडियम है और दूसरे स्टेडियम्स की, वो इतनी बड़ी नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं मेलबर्न में हुआ 1 लाख के करीब लोग बैठे हुए थे, धर्मशाला में हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप, हमारे यहाँ तो क्रिकेट ही नहीं हुई है ना इतना अरसा, तो फिर आपके पास अब इनकम नहीं है उस तरह से, तो आप बनाएंगे धर्मशाला कैसे? में भी है और जो वानखेड़े धर्मशाला में कितनी? सर वो 1 लाख से करीब करीब क्या हो 80 या गया यार? 70,000 है। क्या हो गया? धर्मशाला कोई 20-25 हज़ार का क्राउड होता है यार। सर 20-25 तो हमारा कजाफी में आता है, हमारा 39 आता है कजाफी में। 39 धर्म वो दिल्ली का है या धर्मशाला कोटला, वो आप बात करें कलकत्ता की। कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, सॉरी, 1 लाख से ज्यादा है। जो जिसके और- 3 स्टोरीज हैं। और अब अहमदाबाद है, जी जी, अहमदाबाद का तो अभी 1,30,000। खैर फैजान, आई थिंक वो चीजें हम इसलिए 1,30,000 कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया या ऑस्ट्रेलिया से। हमारे यहाँ पे इतने आपको साल इंडिया तक के cricket नहीं ड्रेसिंग रूम हुई। का हाल बताऊं? जी चले आज ये भी दे ही देता हूँ आपको। मानी भाई तो यहाँ के ड्रेसिंग रूम देखे ना, बैठने की जगह होती है, खाने की टेबलें होती हैं, बैठने, और जो प्लेयर्स बैठते हैं पीछे कपड़े वपड़े रखते हैं। इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आप आगे बैठते हैं, 2 पोर्शन होते हैं, गैलरी और पीछे शीशे में ना। उसके बाद खाने क्या होता है, उसके पीछे जिम होता है, अच्छा, उसके पीछे सोफे लगे होते हैं मसाज वाले। ओके, इंडिया के हर ड्रेसिंग रूम में, हर ड्रेसिंग रूम में जिम भी होता है और मसाज भी हो रहा होता है। आप लेटे मसाज वो नहीं होता सोफे जो होते जी हैं, जी जी, मैं वो। समझ गया हूँ। हमारे किसी पवेलियन में नहीं है। चले हाँ, 2025 इस पे में है, खैर तब तक हम हो काम सकता है। कर लेंगे। हम- स्पेस इतनी बड़ी है वहाँ पे। अरबाब इख्तियार को ये अरे सोचना यहाँ चाहिए कि space तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारे प्रोवाइड पास। करें। स्पेस तो है। ठीक है, एक ब्रेक ले लें फिर फैजान हम। फिर इसी पे नहीं बात ना करें। ले, कोई मसला नहीं। स्पॉन्सर नाराज भाई होंगे। चेक नहीं चाहिए आपको? नहीं, स्पॉन्सर नाराज चेक होंगे ना। नहीं चाहिए आपको? वो मैंने ले लिया। थोड़ा सा जो रहता है वो भी तो लेना है। तो जी एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं आप लोग, कहीं में जाइए, देखते रहिए एशिया कप पवेलियन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एशिया कप पवेलियन। एशिया कप के सुपर 4 राउंड में आज तो मुकाबला है श्रीलंका और बांग्लादेश का, लेकिन कल एक है बड़ा टाकरा। पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। पहले मरहले में दोनों टीम्स जब आमने सामने थी तो मैच मुकम्मल नहीं हो सका था। अभी भी कुछ लग ऐसे ही रहा है कि बारिश के चांसेस हैं, पर चलें कल की बात है तो कल देखेंगे। आज की बात आज करते हैं, बांग्लादेश श्रीलंका। बासित भाई, जी बासित भाई कह रही जी। आज की गेम बांग्लादेश श्रीलंका हमने बात तो की, बट आई थिंक श्रीलंका को
ओपनिंग स्टार्ट तो अच्छा मिल रहा है, उनके जो नंबर 6 और 7 के, स्पेशली मैं शनाका के बारे में बात करना चाहूंगी। उस तरह से ऐड आज उनके बर्थडे दसुन शनका जी, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं हाँ जी, शनाका हैप्पी बर्थडे दसुन शनका, द कैप्टन ऑफ श्रीलंकन टीम। बिल्कुल, और काफी इंप्रूव किया उन्होंने। वैसे अगर हम देखें जब से वो टीम का हिस्सा है, टीम को भी आगे लेके चले। अनफॉर्चुनेटली इस दफा कुछ इंजरीज ये हो वो गई। कप्तान है जो हमारे यहाँ आए थे T20 की टीम लेके, हाँ। और 3 जब मिसबा कोच था 3-0 व्हाइट वॉश करके गए थे, जी जी, जिसको हम और कह रहे थे ना तभी- सी टीम भेजी है श्रीलंका ने, हाँ जी हाँ जी हाँ वो व्हाइट वॉश करके गई सब थी। नए लड़के जब थे से वही बासित भाई उस कंटिन्यू वक्त। वही कंटिन्यू करा हुआ है बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल, तो नए लड़के थे उस वक्त और उन्होंने जाहिर है इंप्रूव किया है उस वक्त से, और एशिया कप भी जीता। लास्ट टाइम लग नहीं रहा था कि श्रीलंका एशिया कप जीत जाएगा। वो बात सही है कि T20 फॉर्मेट था, गलतियों के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, एक ही ओवर जो है वो मैच कहीं का कहीं ले जाता है, लेकिन अभी भी टीम तो अच्छी है ये श्रीलंका की। हाँ, श्रीलंका की भी टीम अच्छी है, लिथन दास साहब भी आ गए। शंतु के जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। लोग अमूमन बात करते हैं किसी के आने या किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, अपने उसमें बोलते क्रिकेट में तो हैं पड़ता है, वैसे 100% पड़ता है। क्रिकेट में तो पड़ता है। आप एक मैच में शहनशाह अफरीदी को बाहर कर दें अगेंस्ट इंडिया, तो मैं देखता हूँ फर्क पड़ेगा या नहीं। नाम बोलते हैं ना, नाम ही काफी है, शाहीन का चाहे नाम उससे आउट ना हो, नाम ही काफी है, हवा ही दूसरे bowler- काफी है। तो पड़ता है फर्क पड़ता है। मानी भाई, बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया, शायद जो लोग एशिया कप देख रहे हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब शुरू में हमें लगा था कि क्यों इतनी तारीफ की जा रही है, लेकिन जब हम लोगों ने खुद उनको विटनेस किया है, तस्कीन अहमद स्पेशली जिस तरह से वो बॉल कर रहे हैं राइट एरियाज में, और शोरफुल इस्लाम, उन दोनों की मैं हमेशा बात करती हूँ बिकॉज उन लोगों ने वो अर्न किया है कि हम उनके बारे में बात करें। काफ़ी इंप्रूव किया है उन्होंने अपनी बॉलिंग को लेके। सेकंड नंबर पे है Yes, since ODI में। 2019 इसमें बड़ी बहस रही है हमारी। बहरहाल एक चीज़ उनकी जो है कंसिस्टेंसी, जी कंसिस्टेंसी जो है वो अगर आप देखें कि अपने जो भी उनकी लिमिटेशंस हैं लेकिन उसमें कंसिस्टेंट, चाहे तस्कीन की बात करें, उनके दीगर बॉलर्स की बात करें कि वो अपनी हालांकि उनके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि जो भी उनके पास अपनी लिमिटेशंस के अंदर कंसिस्टेंट है, उसके एक्यूरेसी जिसको कह ले, वो चीज़ उनको जो है फ़ायदा दे रही है। लेकिन और हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ श्रीलंका की ऑन द अदर हैंड बॉलिंग का थोड़ा सा जिस तरह ठीक है अफगानिस्तान जो है वो चेज़ कर रहा था या उसके सामने एक टारगेट था, लेकिन अगर आप देखें रियलिस्टिक उसमें तो अफगानिस्तान ने एक तरह से श्रीलंका की बॉलिंग को एक्सपोज किया वहाँ जी जी, कि जिस तरह उन्होंने चार्ज किया और डोमिनेट किया, मतलब अराउंड आई थिंक 37 ईयर अजीथा ने 4 विकेटें हासिल की थी, लेकिन 80 या 90 के अराउंड काफी स्कोर ज्यादा खाया थे। था, जी। 89 स्कोर खाया। हाँ, तो उसके बाद मतलब थोड़ी सी एक श्रीलंकन बॉलिंग जो है उसके लिए एक सिचुएशन, एक क्वेश्चन मार्क है कि अब वो किस तरीके से उसको वहां पर कैसे, ठीक है उन्होंने मैच तो जीता और लेकिन जिस तरह से बीच में उनके बाज लूप होल्स नजर आए उसको किस तरह ओवरकम करते हैं ये हमें देखना हो। कि जब सामने से काउंटर अटैक किया जा रहा है तो वो पैनिक कर गए और उस तरह से उनकी लेंथ, जैसे बासित भाई आप बात करते हैं कि लेंथ खराब होगी, लाइन में जो एरियाज में जहां पे बॉल करनी चाहिए थी वहां पर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बैटर जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा था आपकी लाइन और लेंथ को, जैसे नबी ने लास्ट मैच में उनके खिलाफ बैटिंग की है। यार भट्ट साहब, मसला ये कि आप उस लाहौर वाली पिच का मैं वो आपकी बात को ये मुझे पता था आप ये कहेंगे, पाऊंगा क्योंकि मैंने आज की पिच देखी थी ना, तो मैं वो जो गुजर गया क्योंकि जो आगे है ना उसमें ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैंने पिच देखी नहीं अभी, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे लाहौर में हुआ था। अब बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, तो डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट पिच, और आप कंपैरिजन जो है उस तरह से भाग के बनाओ, कर नहीं सकते हैं। आज होगा जो भाग के बनाएगा रन, कौन फिट है। अच्छा बासित भाई पे एक बात इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि अब तक पाकिस्तान के जितने मैचेस हुए हैं उससे पहले हमने एक दिन पहले टीम को अनाउंस कर दिया है। आज टीम अनाउंस होगी या नहीं इस पे आपसे सवाल लेना चाहूंगा, लेकिन बाबर आजम ने जो इस मैच से पहले पाकिस्तान भारत के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। ये थे बाबर आजम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कॉन्फिडेंट नजर आए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिख रहा है बात जिस तरह से कर रहे हैं। पीछे रन्स भी हैं, पीछे जीत भी है और मोराल जो है बहुत हाई है। मेरा ख्याल है कल मैच अगर होता है तो आपको नवाज या उसामा खेलते हुए नजर आएंगे, राना साहब नजर नहीं आएंगे। अच्छा, कंडीशंस टीम तो ये अनाउंस करेंगे बिल्कुल, लेकिन अपना मेरा तजर्बा ये बोलता है कि स्पिनर 2 खेलेंगे, 2 क्या 3 भी खेल सकते हैं। इफ्तिखार भी बॉलिंग करते हैं, सलमान भी बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल। मानी भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? देखिए बाबर की जिस तरह बात की उन्होंने कई चीज़ें आज उन्होंने जो बात की, एक फास्ट बॉलर्स का ख़ास तौर पर उन्होंने आखिर मतलब
बाबर ने ये बात कही कि फास्ट बॉलर्स जो है वो जितवाते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ का उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने ये माना बाबर ने कि मिडिल ओवर्स में हमें विकेट नहीं मिल रही। ये एक कंसर्न है पाकिस्तान टीम के लिए। ठीक है, और अगर 20 ओवर का मैच हो गया तो ये सवाल छोड़े जा रहे हैं। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हमें ओडीआई देखना है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, शो में हमारा साथ देने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप शो में जुड़ते हैं। हमारी मुलाकात होगी अब कब 11 बजे बताएंगे, रात 11 बजे आपसे मैच के बाद मुलाकात होगी। मैच कंप्लीट होने के बाद बातें करेंगे मैच के ऊपर ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मैच को एंजॉय कीजिएगा।